जी आगे जरा बात तब भारत और चीन के अफवाज के बीच मुलाकात और मीटिंग की भी करते हैं, क्योंकि ये अपडेट भी आपको होना चाहिए कि लद्दाख के अंदर भारत और चीन आमने सामने हैं। लाखों की तादाद में अफवाज एक दूसरे के आमने सामने हैं और कई बार मुज़ाकरात भी हुई हैं। भारत चीन के दरमियान रात देर गए एक और मुज़ाकरात हुई और मशरकी लद्दाख में फौजी जर्नलों की हुई है मीटिंग। इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं और इलाके में सिक्योरिटी के हवाले से तरफैन के बीच मुज़ाकरात हुई हैं। 16 बार अब तक हुई थी और ये 17वीं बार था जब गुफ्तगू बीच में हुई है। भारत और चीन ने मेजर जनरल लेवल के रैंक की बातचीत हुई है, मेजर जनरल रैंक के अफसर आपस में मिले हैं और जो वहां मकामी अमन कानून की सूरत हाल है और जो वहां पर खलीश पैदा हुई है उस सूरत हाल को किस तरीके से इज़ आउट किया जाए, फौजी इनखला चीन का कैसे हो, इस तमाम मामले पर गुफ्तगू की गई है। चीन के पीएलए भी अब दूसरी तरफ से यह खबर भी है कि चीन का जो अफवाज है पीएलए जो है वो कंटिन्यूअसली कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कर रहे हैं। दूसरी खबर में हम आपको जरूर वो बताएंगे। फिलहाल खबर यह है कि चशूल भारत और चीन के दरमियान चशूल सेक्टर के अंदर जो एयर स्पेस वायलेशन गुज़श्ता दिनों हुई थी उसको देखते हुए ही ये मीटिंग बुलाई गई थी और इस मीटिंग के बाद अगरचे भी सरकारी तौर पर न तो वजारत दिफा की तरफ से कोई बात सामने रखी गई है और ना ही वजारत खारजा ने कोई वजाहत इसमें रखी है, लेकिन हमारे जो जराया बता रहे हैं कि रात देर गए मीटिंग मुकम्मल हुई है और उस मीटिंग के अंदर जो अहम डीबीओ डिस्कशंस हुई हैं उन सारे मामला पर डिस्कस किया गया है कि आगे पेशरफ्त कैसे होगी, आगे क्या कुछ करना होगा। हमें इंतजार होगा ऑफिशियल वर्डिक्ट का, यानी 17वीं दौर की लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अफसरों की मुलाकात हुई है। रात देर गए चशूल सेक्टर के अंदर यह मुलाकात हुई है जिस तरीके की इब्तिदाई खबरें आ रही हैं और चशूल में ही जो एयर स्पेस वायलेशन गुज़श्ता दिनों हमने आपको इसी प्रोग्राम में अपडेट किया था उसको देखते हुए इस मीटिंग को इंतहाई अहम माना जा रहा है। तो ये एक पहलू है जी खबर का। अब खबर का दूसरा पहलू हम आपको बताते हैं। ये तो हमारी साइड से मीटिंग्स की खबरें आ रही है, लेकिन सरहद पार क्या कुछ चल रहा है। खबर यह है कि एलएसी पर जहां एक तरफ से तातुल बरकरार है, भारत सरकार का अपना मौक़िफ़ सबके सामने है, वहीं चीन की जानिब से गैर कानूनी तौर पर तमीरात भी की जा रही हैं और कई अहम तमीरात की निशानदेही उन सैटेलाइट इमेज से हुई हैं जो थोड़ी देर में आप देखेंगे। अगरचे ये सारा मामला इस वक्त एलएसी के उस पार हो रहा है, यानी जो पैंगोंग झील के उस पार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इलाके हैं वहां पर हो रहा है, भारतीय सरहद के अंदर नहीं हो रहा है। इस तरीके की बातें आ रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जो सैटेलाइट इमेज इस वक्त जरा से हमारे पास भी आई हैं। ये सैटेलाइट इमेज क्या बताती हैं कि सड़क रोड भी बन रहा है, ब्रिज पुल भी बन रहे हैं, टावर खड़े कर दिए गए हैं जो भारत की सरजमीन से साफ नजर आ रहे हैं। चीन स्पीड अप कर रहा है जी इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस पैंगोंग लेक, ये जाया हमें बता रहे हैं। और चीन ने जिस तरीके से ये एफर्ट्स किए हैं कि ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द पैंगोंग लेक बढ़ाया जाए, ये इंतहाई तशवीशनाक है। सैटेलाइट इमेज आपके सामने है, पूरी स्क्रीन पर जरा सैटेलाइट इमेज एक बार दिखाइएगा ताकि जो माहिरीन है वो भी इस पर टिप्पणी कर सके। सैटेलाइट इमेज जो बता रही है ये बता रही है कि कई इलाके ऐसे हैं साउदर्न बैंक के अंदर जो ब्लैक टॉप किए गए हैं चीन की तरफ से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पहले भी इस पूरे मामले पर बरहमी का इजहार किया गया था और एक बार फिर खबर यह है कि इस इलीगल कंस्ट्रक्शन को मुकम्मल तौर पर इलीगल माना जा रहा है और इस पर एतराज भी जाहिर किया जा रहा है। सैटेलाइट इमेज जो आप इस वक्त टीवी पर देख रहे हैं, कई नामी ग्रामी एजेंसीज के हाथ में ये सैटेलाइट इमेज आ चुकी हैं, तो हमने अपने नाजरीन के लिए सैटेलाइट इमेज रख दी है। ये बता रही है कि सेटअप क्या कर दिया गया जी, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस पैंगोंग टीएसओ के नियर जो एलओसी का एरिया है वहां पर कर दिया कि ट्रांसपोर्ट कैसे आगे आ सके उसको बनाया गया है। ब्लैक टॉपिंग की गई है, नए रोड्स बनाए जा रहे हैं, कई वाइटल ब्रिज को कंप्लीट किया जा रहा है पीएलए की तरफ से रोटोंग के अंदर और उसके साथ साथ टावर बनाया गया है जी चीन की तरफ से। और ये सारी चीजें जो हो रही हैं ये वहां पर हो रही हैं जो इंतहाई हसास इलाका माना जाता है। पिछले 2 साल से अगर आप देखेंगे भारत सरकार का एक मौक़िफ़ है इस पूरे मामले पर, भारत सरकार लगातार इस पर एतराज कर रही है और भारत सरकार की अफवाह यानी जो गवर्नमेंट ऑफ
इंडिया का एक तरफ से डिप्लोमेटिक चैनल्स और पॉलिटिकल चैनल्स से अपना एतराज है, वहीं पर इंडियन फोर्सेस भी इस पूरे मामले पर गहरी नजर रख रहे हैं। और हमारे जो जराया हैं वो लगातार ये बता रहे हैं कि पीएलए की हर कोशिश को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। वो जो कुछ सरहद पार कर रहे हैं इस पर गहरी नजर रखी जा रही है। दिफा वजारत को बताया जा रहा है कि अक्रॉस द एलएसी क्या कुछ चल रहा है, यानी एलएसी के उस पार क्या कुछ चल रहा है। अब ये सारी चीजें रूटीन से हटकर है। आज से 4 साल 5 साल 6 साल पहले इस तरीके की रूटीन नहीं थी। सिर्फ 2 साल के अंदर जब से लद्दाख के अंदर दोनों अफवाज आमने सामने हैं तो अब सूरत हाल ये आ रही कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप यहां पर हो रहा है। अब हमारे जो जराए हैं वो ये भी बता रहे हैं, मुझे अभी डिफेंस के कुछ लोग बता रहे थे कि सिर्फ ये जनाब आपके लद्दाख सेक्टर के अंदर नहीं है, आप अरुणाचल सेक्टर की ओर जाइए, जहां जहां से आपकी चीन की सरहद मिल रही है वहां पर अक्रॉस द सरहद इसी तरीके की सूरत हाल जो वो बन रही है, जो वजारत दिफा के लिए इंतहाई तशवीशनाक बना हुआ है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अपने तरीके से प्लान को ब्रीफ अप कर रहा है और मजीद कुछ काम इस पर किया जाएगा। तो ये 2 बैक टू बैक खबरें हमने आपको बताई, एक जो चशूल के अंदर मीटिंग हुई लेफ्टिनेंट जनरल रैंक की, और उसके बाद पीएलए चीन अपनी सरहदी हदूद के अंदर क्या कुछ कर रहा है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हो रहा है वो इलीगल इंफ्रास्ट्रक्चर है। भारत सरकार इस पर एतराज कर चुका है, लेकिन सैटेलाइट इमेज बहुत कुछ बता रही है, शायद जिस पर गौर करना वक्त की अहम तरीन जरूरत